संसार की उस गहन गहराई को जिस व्यक्ति ने मापने का पुरुषार्थ किया हो, वही शायद उस गहराई को अपने गहन पुरुषार्थ के माध्यम से उसको पाट कर और उस पार पहुंचने का भी उद्यम करता है। यूं तो प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपार और दुखों के अंबार से पीड़ित तो है, पीड़ित है और पीड़ित तो है, इस दोनों शब्दों में कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। पीड़ित है ऐसा कहने में सिर्फ पीड़ा ही सामने आती, और पीड़ित तो है तो लगता कुछ और भी है। और उन्हीं उस गहन गहराई को जब अपने भीतर उन गहन दुखों की उमराई के साथ वो जीता है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि इसका अंत हो। अंत तो वो करे जिसको पहले दुख अनंत हैं ऐसा बोध हो। अनंत दुख का अंत करने के लिए अरहंत बनना अनिवार्य है, लेकिन अरहंत बनने के लिए संत बनना पहले अनिवार्य है। और जब वो संतत्व की यात्रा करता, तो वो संतत्व की यात्रा बिना सम्यक्त्व के नहीं। तो सम्यक्त्व से संतत्व और संतत्व से सिद्धत्व तक की यात्रा, इस बीच में एक और पड़ाव आता जो सम्यक्त्व और संतत्व के बीच भी होता, जिसका नाम श्रावकत्व होता। सिद्धत्व सिद्धि के लिए तो है, लेकिन प्रसिद्धि के लिए नहीं। और जो प्रसिद्धि पाने के लिए सिद्धि की साधना करे, विशुद्धि उनसे जल्दी रूबरू नहीं होती। और जो सिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि को ही एकमात्र उपाय बनाए, प्रसिद्धि दुनिया में उनसे जरा भी दूर नहीं होती। ऐसे ही उन प्रसिद्ध और अपने जीवन में विशुद्धि को ही एकमात्र साधना में स्वीकार करने वाले पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने आज के दिन 5 मुनिराजों को शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की तलहटी ईसरी में संतत्व का रूप प्रदान किया था। और वो संतत्व एक ऐसा संतत्व जिनमें से प्रथम मुनिराज के द्वारा तो आज इस संतृप्त जनता को भी तृप्त किया जा रहा है। अभी एक पुस्तक आप सबके पास पहुंची होगी, डूबो मत लगाओ डुबकी। कुछ लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके हमारे सामने कहा, महाराज ये पुस्तक इसलिए हमें अच्छी लग रही कि गुरुदेव की लेखनी हमें देखने को मिल रही कि कैसा लिखते हैं वो, लेकिन वो यदि हमें समझ में और आने लग जाए कि उनका अर्थ क्या है, तो हमें लगता है ये पुस्तक हमारे लिए
गुरुदेव की अमूल अमृत वाणी को साक्षात्कार करने के लिए कारण बन जाए। आज बैठे बैठे यहीं पर पुस्तक रखी थी तो हमारा मन किया चलो लाओ हम देखते हैं। और आज चूँकि जिन्होंने वाकई में डूबने की बजाय डुबकी लगाने का आनंद लिया है, ऐसे उन 5 महाराजों को याद करके यहाँ पर आज हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अनुभूति की अनंत धरती पर जो घटना घटित हुई उसे आकार प्रकार मिला, रूप मिला मूर्त शब्दों का। जब भी कुछ हम अंदर भीतर महसूस करते हैं तो महसूस करने वाले के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक अपनी अनुभूति का एक इमेज बन करके सामने आता, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग शब्दों के बारे में नहीं सोचता, इमेज के बारे में सोचता है। जैसे आपने कोई एक शब्द बोला घड़ा, तो घड़ा के घ और डा ये शब्द आपके दिमाग में नहीं आएंगे, घड़े का आकार आपके दिमाग में आएगा। तो अनुभूति की अनंत धरती पर जो घटना घटित हुई उसे आकार प्रकार मिला, रूप मिला मूर्त शब्दों का। नामकरण हुआ डूबो मत लगाओ डुबकी। यह रचना आमूल चूल परम शांत रस से सिंचित है, संपोषित है। यूं तो कई प्रकार के रस हुआ करते और साहित्य में भी 9 रस आपने पढ़े होंगे, श्रृंगार रस, करुणा रस, विभत्स रस आदि आदि। स्वयं ऊर्ध्वमुखी बन पड़ी है और पाठकों को ऊर्ध्वमुखी बनाने में साधक तम ही नहीं आधारशिला भी है। जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की ओर विकास करता है तो उसके लिए ऊपर उठने के लिए यदि नीचे कोई आधार ना हो तो क्या कभी जंप कर सकता? वही व्यक्ति जंप कर सकता है जिसके पास जमीन भी हो और जमीर भी हो। जमीन के बगैर तुम हवा में ही रह करके हवा में ऊपर जंप कर सकते क्या? नहीं, आपके लिए नीचे पहले आधार चाहिए। ऐसे ही भीतर का विकास भी उस आधार पर होता है जिस आधार का नाम जमीन मात्र नहीं, जमीर यानी कि आपका आचरण होता है। यह सृजन सहज हुआ, इसमें श्रमण ने परिश्रम का अनुभव नहीं किया। ये जो रचना हुई है बहुत आसानी से हुई। इसका ना तो काव्य शास्त्री है और ना अमा की रात्रि। हाँ, गुरुदेव स्वयं के लिए कह रहे हैं कि इसका जो रचयिता है वो कोई कवि नहीं, ना अमा की रात्रि, ना अमावस्या की ऐसी कोई रात्रि है कि जो उस अंधकार में उसकी रचना हुई हो। वह मात्र ऊर्ध्वमुखी यात्री है जो मात्र ऊपर की ओर मुख करके अपना विकास करना चाहता, आत्म उत्थान करना चाहता, मात्र वो यात्री है, कर पात्री है, अपने हाथों में ही भोजन लेने वाला है, किसी बर्तन में नहीं और किसी प्लेट में नहीं। और इस सृजन का उपादान सहज शुद्ध चैतन्य की उपासना है। ये जो रचना हुई है इसका उपादान कारण क्या है? ठीक है, निमित्त तो बहुत सारे हैं, लेखनी है, पुस्तक है, बुद्धि है, लेकिन उपादान क्या है? उस मात्र आत्म तत्व की उपासना, यही मात्र इसका उपादान कारण है। सारभूत वस्तु को प्रकाशित करने इसमें चमक है, निस्सारता को निष्कासित करने इसमें दमक है, और मुमुक्षु साधक के श्वास श्वास के तारों में सरगम भरने यह स्वयं गमक है। हाँ, कभी भी किसी वस्तु को प्रकाशित यदि आपको करना हो तो कोई न कोई प्रकाश, चमक, रोशनी इत्यादि आवश्यक होती है। और दूसरा, कोई वस्तु को यदि निष्कासित करना हो, मान लो कोई आप चीज़ फटक रही हैं, उसमें से करना हो तो ऐसा नहीं कि अंधेरे में कुछ भी करते जाओ,
थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का प्रकाश भले ही सही, लेकिन आवश्यक है, कांति आवश्यक, उसी का नाम दमक है। और मुमुक्षु साधक के श्वास श्वास के तारों में सरगम भरने यह स्वयं गमक है। जो भी मोक्ष मार्गी है, मुमुक्षु का मतलब ही मोक्ष मार्गी होता, और जो मोक्ष मार्गी नहीं है, मात्र अपने आप को मुमुक्षु मंडल में कहना जानते हैं, ना भी उनको मुमुक्षु शब्द का अर्थ पता है और ना कभी वो मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। मुमुक्षु का अर्थ मतलब ये नहीं होता कि मोक्ष को चाहने वाला। बहुत सारे एकांत पक्ष के मुमुक्षु मंडल खुल गए, लेकिन मुमुक्षु शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए, तो जो पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या समझ पाते होंगे। मुमुक्षु शब्द का अर्थ ही है मोक्षम वांछति इति न मुमुक्षु, जो मोक्ष को चाहता है उसका नाम मुमुक्षु नहीं। मोक्तुम इच्छु इत मुमुक्षु, जो छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है, उसका नाम मुमुक्षु। त्यागना तो कुछ भी ना चाहे और त्याग के बारे में गफलत और फैलाए, क्या वो कभी मुमुक्षु हो सकता? अरे व्रत लेके बैठ गए, उपवास करके बैठ गए, आत्मा तो ना खाती है ना पीती है, और देखो क्लेश और कर रहे। ऐसे जो व्रत उपवास त्याग संयम इत्यादि की खिल्लियां उड़ाते हैं और खुद को मुमुक्षु मंडलियां बनाते हैं, हमें लगता है ना वो कभी मुमुक्षु बन सकते, और ना ऐसी उपासना और खिल्लियां, ऐसी बात और खिल्लियां उड़ाने से जीवन में कभी तो क्या भवों हवों में बनना भी मुश्किल है। और इसमें प्रदर्शन और दिग्दर्शन की गंध नहीं है, किंतु तलस्पर्शी आत्मदर्शन की गंध महक रही है। हाँ, जहाँ तक कविता की बात है, वह संवेदनशील कवि मानस में झिलमिलाती उठती हुई सजीव भाव तरंग है। हाँ, कोई सोचने से और चिंतन विशेष करने से कोई कविता निर्माण होती हो तो उसमें क्लिष्टता तो आ सकती है, लेकिन सहजता तो तभी जब अचानक आपके विचार तरंग आपके भीतर स्फूर्त हों और वो जाकर के शब्दों का रूप ले ले। तो ऐसे ही वो लेखक लिख रहे हैं, पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि झिलमिलाती हुई अचानक कोई एक भाव तरंग उत्पन्न हुई जो कविता का निर्माण ले ली। उसका कोई रंग है न अंग, कविता की कोई भाषा परिभाषा तो होती नहीं। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति हेतु भाषा का अवलंबन अनिवार्य होता है, क्योंकि काव्य का मतलब होता है मनः प्रसाद। जो मन की प्रसाद गुण है, मन का प्रसन्न भाव है अथवा मन का विशुद्धि भाव है, वाकई में वही कविता का भाव है। लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का रूप लेना पड़ता, वो अलग विषय है। कविता लिखी जाती है ये तो बहुत बाद की बात है, कविता भीतर से पहले आपको प्रसन्न कर जाती है, वही वास्तविक कविता होती है। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति हेतु भाषा का अवलंबन अनिवार्य है। यथार्थ में कविता का सृजन अंतर जगत की गहराई में ही होता है, बाहर शब्दों में और पुस्तक में नहीं। किंतु यदि कवि की काव्य यात्रा का सूत्रपात शब्दों से होता हो और उपसंहार विषयानुरंजन में, तो यह निश्चित ही स्वानुभव से एवं समरस सिंचित चिदानंद से वंचित है। हाँ, यदि कोई कवि सोचे कि मैं जो कविता लिख रहा हूँ वो शब्दों के द्वारा लिखी जा रही है ताकि इसका जो उपसंहार हो, कंक्लूजन निकले, वो हमारे लिए बहुत दूसरों की जो कुछ हौसला अफजाई है, प्रशंसा है, उससे हमें अनुरंजित करे अथवा विशेष अवार्ड और विषयों के द्वारा हमारा मनोरंजन करे, तो मानना वो कभी भी अपने आप से कभी उस कविता को नहीं लिख पाया, खुद से नहीं जोड़ पाया, और जो खुद से नहीं जोड़ पाया वो दूसरों को क्या जोड़ पाएगा। जब तक तू ये अमृत को नहीं पिएगा तब तक संजीवन नहीं मिलने वाला, और जिसके पास संजीवन है वही तो बहुत दिनों तक जीने वाला चिरंजीवन है। क्या जीना ना चाहेगा? बहुत दिनों तक जीना नहीं चाहता क्या? कब तक पै में विष घोलेगा, कब तक अंचल डोलेगा। पै यानी कि जल भी होता है और पै का अर्थ दूध भी होता है। कब तक तू इस पेय में विष यानी जहर घोलेगा और कब तक चंचल डोलेगा, कब तक इस मन को चंचल करते हुए इस संसार में डोलता रहेगा। जहां खड़ी है शाम वहीं खड़े निशाम, विगत काम घन श्याम। और जैसे ही वो
सांझ ढलने को है, वहीं खड़े निज शाम। वहीं अपने स्वयं के भी सुख जो हैं वो वहीं पर खड़े हुए हैं। विगत काम, जो काम वासना इत्यादि जो कुछ भी मत्सर मान इत्यादि भाव हैं उन सब से दूर हैं। घन श्याम, और कैसे हैं वो? सामान्य सा सुख नहीं, घना सुख है। कब तो इन पर दृक खोलेगा, कब तो ये अपनी आंखों को इनको देखने के लिए खोलेगा, कब इनसे सरस बोल, कब इनसे सरस बोल बे बोलेगा। जब तक आत्मीयता किसी से नहीं होती बोलना भी संभव नहीं होता, बताओ। और जिससे आत्मीयता हो वो तुमसे बोलना भी ना चाहे तो बिना मतलब के बोलना शुरू करते कि नहीं करते? मंदिर में जाते ही कहे आ गई, अरे आई हैं तब तो वो दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आ गई। मतलब जिससे आत्मीयता है बिना मतलब के भी बोलना शुरू हो जाता। और दूसरे जो जिनसे नहीं जानते, उसी मंदिर में दोनों काम होते। महाराज आप कैसे जानते? इतनी सारी बातें आपकी वहाँ होती तब तो हमें शांति धारा के पहले बोलना पड़ता, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। स्वाध्याय करते क्या उस समय तुम लोग? हमें मालूम कौन सा स्वाध्याय होता। इतने में समझ जाता कि कई लोग बोल रही हैं, आ गई। हाँ, उनकी दृष्टि तुला पर अपनी समग्र सत्ता कब तोलेगा? कब तो इनके पीछे पीछे होले होले हो लेगा। और ऐसे उन अपनी स्वयं की दृष्टि तुला पर इस समग्र सत्ता को तू कब तोलेगा? तुला का मतलब तराजू। अपने स्वयं के उस दर्शन रूपी सम्यक दर्शन रूपी तुला पर अथवा वीतराग सम्यक दर्शन रूपी तराजू पर कब तू उनको तोलेगा? और कब खुद को उनके पीछे धीरे धीरे हौले हौले हो लेगा, हो लेगा, हो लेगा। हो लेगा तो निश्चित है वह, यदि हो लिया तो निश्चित है यह अपना मल सब धो लेगा, धो लेगा, धो लेगा। यदि तू वाकई में इस वीतराग सम्यक दर्शन के दृष्टि के पीछे तू हो लेगा तो पक्का है वो वीतराग सम्यक दर्शन ही तो है जो इस कर्म रूपी मल को हमेशा के लिए धो डालने के लिए कारण है। जब तू उसके पीछे हो लेगा तभी तू अपने कर्म मल को धो लेगा। शब्दों की इतनी सुंदर व्याख्या के साथ अंदर की अनुभूति को प्रस्तुत करना, हमें लगता है ये कब कौन बहुत पुरानी एक कविता है, लगभग 25, 30, 35 साल हो गए होंगे तब की कविता। उस समय गुरुदेव लगभग उतने वर्ष दीक्षित हुए होंगे जितने कि हम जैसे निढाल जो हैं अभी दीक्षित हैं, उससे भी कम के होंगे। उस समय ऐसे अध्यात्म की इतनी ऊंचाई को प्राप्त करके उनको शब्दों का रूप देना, हम तो 3 काल में ना दे पाएँ, इसलिए सोचा नहीं दे पा रहे तो कम से कम उनको पढ़ने का सौभाग्य क्यों छोड़ें। आप लोग के बहाने आज ये पढ़ने का और आप सबके सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन ये अवसर एक दिन हमें अपनी चेतना की गहराई में पहुंचने के कारण बने। हम संसार में डूबने की बजाय डुबकी लगा करके यहाँ से कुछ मोतियों को निकालने के लिए कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की।